Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि पेपर में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ये जो 10 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही मैंने लिस्ट बनाई है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ एमपी सेट में नहीं बल्कि बाकी के स्टेट्स में भी पूछे गए हैं। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पेपर 1 की यूनिट नंबर 1 होती है, जिसमें से आप लोगों से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर की ये पूरी यूनिट रहती है। 10 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़कर जाएं। तो ये है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जिसमें कि सबसे पहली चीज जो आपको पढ़कर जानी है वो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू टीचिंग। अब डेफिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो वहां पर आपको काफी डेफिनेशंस मिलेंगी। इंटरनेट पे देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन जरूरी ये है समझना कि कौन सी डेफिनेशंस पेपर में पूछी जाती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, कुछ टीचिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स ने, बहुत सारे फेमस जो भी जैसे कि महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने एजुकेशन या फिर टीचिंग से रिलेटेड जो डेफिनेशंस बताई हैं, बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर्स ने जो टीचिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस बताई हैं, हमें सिर्फ वही पढ़कर जानी है, बाकी की सारी डेफिनेशंस को इग्नोर करना है। एंड इसके अलावा इन डेफिनेशंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करिए, उसमें जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में शिक्षण का स्तर बोलते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमें क्या पढ़ना है? 3 लेवल्स होते हैं। सिर्फ इन लेवल्स के नाम काफी नहीं है। इन लेवल्स का एक तो सीक्वेंस भी जरूरी है, कौन सा सबसे छोटा लेवल होता है, कौन सा सबसे बड़ा लेवल होता है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इनके जो प्रोपोनेंट है, लेवल्स के प्रोपोनेंट, यानी कि कौन सा लेवल किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे मेमोरी लेवल जो है वो हार्वर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, ये किन्होंने दिया था, ये भी हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सीक्वेंस होते हैं, इसके अंदर 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए, ये भी हमें पढ़कर जाने हैं। तो ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि गारंटेड पेपर में आएंगे ही आएंगे। तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको पेपर से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 2 से 3 लाइव लेक्चर्स आपको रोज मिलेंगे। इनकी मदद से आपका 100% सिलेबस तो पूरा होगा ही, साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एंड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस कोर्स में ऐड किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आप अपने टीचर्स के साथ डायरेक्टली डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। और हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी बहुत ज्यादा बचा सकते हो। आपको ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आसानी से मैसेज या कॉल कर सकते हो और इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रिवीजन के लिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर हर एक स्टेट के यूजीसी नेट के यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, जिसमें से स्टूडेंट्स 50 में से पेपर 1 के 30 से 35 सवाल आपको इसके अंदर में से जरूर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी हैं आपके लिए, जो कि अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। आप स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में जाकर कोर्स का नाम लिखिए। जैसे ही हम कंटेंट पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी सेपरेट कोर्सेज हैं, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिलेंगे। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत आसानी से पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करवाएगा और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई भी आपका हो सकता है। तो ये नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। आगे फिर हमारा तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो कि है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पर आप लोग पूरा सिलेबस देख रहे होंगे कि मैम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए,
इस टॉपिक से आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? हिंदी में इसको ब्लूम का वर्गीकरण बोलते हैं। सो ब्लूम के वर्गीकरण में एक रूल होता है कैप दैट इज़ कॉग्निटिव मॉडल होता है, ठीक है? उसके बाद 3 मॉडल्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? ये 3 डोमेन्स होते हैं कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है? तो ये 3 डोमेन्स हमें याद रखने हैं। इन 3 डोमेन्स में भी आगे 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, जिसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नाम, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये पेपर में सवाल आता ही आता है, इसको आप गारंटी है नोट कर लीजिए। 4th इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में जो अपडेटेड मॉडल है जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसमें सबसे पहला मॉडल आ जाता है गैगनेज मॉडल। गैगने मॉडल में कितने स्टेप्स हैं ये याद रखना है, बेसिकली ये क्यों बनाया गया है ये याद रखना है। दूसरा मॉडल आ जाता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। आप ये मत सोचिएगा कि ये सब यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में ज़रूर आते हैं। छोटे-छोटे डेफिनेशंस हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ट्रिक्स के साथ ये सब आपको मैं लाइव क्लास में करवाने वाली हूँ। ऑलरेडी भी ऐप में अवेलेबल है, ये देखिए अंकिता सूद मेरा नाम है, यहाँ पर मेरे फ़ोल्डर में रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओगे तो ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल है, गैगनीज मॉडल है, ठीक है? समर मॉडल आ जाता है। तो ये सब जो ज़रूरी है वो हम सब आपको पढ़ाएँगे। 5वें नंबर पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हो सकती है कि अडल्ट जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किस चीज़ की उनमें कमी होती है, क्या वो सोच रखते हैं, ठीक है? तो आप भी एडोलेसेंट भी हैं, अडल्ट भी हैं, है ना? कुछ एज से हम निकल चुके हैं, किसी एज में अभी हम हैं, तो हमें पता होगा, बहुत ईज़ी होता है इसमें जानना कि कौन-सा अडल्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, एडोलेसेंट व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या उनकी सोच होती है। तो ये हमें पढ़कर जाना है। 6th इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि कौन-कौन से वो तत्व होते हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है? कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे? पहला ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे घर के आस-पास शोर बहुत ज़्यादा है ना? तो उससे क्या होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। या फिर मान लो हमारी कभी लाइव क्लास चल रही है, इंटरनेट बहुत स्लो है या फिर इंटरनेट बंद हो गया, तो वो एक हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। या फिर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, आपका ध्यान क्लास में नहीं है ना? आपका मन ही नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं, ट्रिक्स के साथ हम सब कुछ पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है? आगे आ जाता है 7th इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये है आपका स्वयं प्रभा एंड मूक। ये कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, ये सब हमें पढ़ना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हमें पढ़कर जाने हैं। 8वां इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमारा ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड ही है। ऑनलाइन टीचिंग के कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पेडलेट क्या होता है, गारंटेड है ये आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कहूत क्या होता है, ठीक है? आपसे पूछा जाएगा कि सीसॉ नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 8 से 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में हेल्प करते हैं टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। उनके नाम और उनके छोटे-छोटे फंक्शंस पढ़ने हैं। एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पेपर में आ सकता है। इसी के साथ 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ ना, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन पेपर में आए हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही मैंने एनालाइज करके ये पूरी लिस्ट बनाई है। ना ही सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट्स के एग्जाम्स को भी इसमें इंक्लूड किया था मैंने। तो इसके अलावा अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ्स किसी भी यूनिट के ऐसे ही चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूं और आप लोगों के लिए डिटेल्ड लिस्ट लेकर आऊं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें, तो मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों की रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम, दैट इज मूल्यांकन प्रणाली। तो इवैल्यूएशन में आपको इसके इंट्रोडक्शन पढ़ना है प्लस इसके टाइप्स पढ़ने हैं। मेजरली 5 से 6 टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पीवाईक्यूज आपको दूंगी जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स में आता है जैसे समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉन रेफरेंस, डायग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। सो ये सारे टाइप्स हैं। माइनर से डिफरेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स के साथ और ट्रिक्स के साथ पढ़े हैं हमने। अगेन ये ऐप में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमें पढ़कर जाना है। और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताने वाली हूँ वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको सीबीसीएस बोला जाता है। इस टॉपिक से एक आधा कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़कर जाने हैं। और जैसे कि मैंने बताया 10 में से पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ही चीजें हैं जो पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया। लगभग 1 वीक अगर आप इसको लगाते हो तो भी आसानी से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के जो भी कंफ्यूजन भरे पॉइंट्स थे कि क्या पढ़ना चाहिए, टीचिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सारे डाउट्स अभी क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। और ये नंबर्स दे रही हूँ अपने, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज आप आसानी से कर सकते हैं।